अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब फ़ाइन होंगे माशाल्लाह। आज हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेकंड पार्ट है और माशाल्लाह क्योंकि पहली वाली जो पार्ट था वो तो बहुत लेंथी हो गया था, तो मैं यही चाह रही थी कि अब इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर अब आप लोग भी पक चुके होंगे उसको देख देख के। तो इंशाल्लाह अब बस और थोड़े सी और क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह इनको क्लियर करें क्योंकि ज़ाहिर है ये आपके काम आएंगे आगे। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 19th क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत आम लोगों को ये चीज़ फेस करने को मिलती है कि भाई आप जब भी अपनी किसी फ्रेंड या जानने वाले को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे होते हैं या इनवाइट कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक सवाल करते हैं कि भाई पहले तुम कर लो फिर हम करेंगे, ठीक है। तो आपने उनसे एक बात करनी है, आपने उनको कहना है कि अच्छा एक बात बताओ कि जब पहली बार मैं क्लास में जब तुम आए थे और आपकी मेरे साथ इंटरेक्शन हुई थी, तो क्या आपने कभी मुझे ये कहा था कि तुम पहले पहले तुम ये वाली क्लास पढ़ लो, पहले तुम पेपर दे लो, तुम पास होगे तो ही हम करेंगे, ठीक है। कभी आपने मुझे ये बात की थी? नहीं ना। आप मुझे ये बताओ कि क्लास में कुछ लाइक स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ नालायक स्टूडेंट भी होते हैं, तो क्या हम दोनों की एबिलिटीज़ को कभी भी आपस में जज कर सकते हैं? वो कहेगा नहीं। तो आपने आपने उसको कहना है कि मेरा तो अभी भाई स्टार्टर है, ठीक है। मैंने तो भाई इस सिस्टम को अगर ज्वाइन किया तो मैंने अपने सीनियर को देख कर किया माशाल्लाह, और वो अब इस टाइम पे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। अगर तुम्हें उनसे बात करनी है, अगर उनका तजर्बे के बारे में जानना है, तो आप मेरे साथ एक टाइम सेट कर लो। मैं उनसे बात करके आपसे कॉल पे बात करवा देता हूँ। देखो, इस टाइम पे मैं, क्योंकि अभी मेरे पास तो कोई भी नहीं है काम करने वाला, और मैं आपको अच्छे से गाइड भी करूँगा जो मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया है। अगर तो आप एक मेरे साथ अभी आ जाते हो तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे एक ही टाइम पे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कल को मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊं, अभी तो मैं टाइम दे रहा हूं और कल को वो भी ना दे पाऊं। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इस तरह करके आप अपने उस पर्सन को गाइड कर सकते हैं। नाउ अब 20 क्वेश्चन आता है हमारा। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, मेरे फ्रेंड ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, ये तो बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे ये बताओ, अब आपने ना उनसे एक सवाल करना है। आपने कहना है, आपने कभी ये सुना है कि शाहरुख खान ने सिंगिंग की हो, या आपने कभी ये सुना है कि सोनू निगम ने कभी डांस किया हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्लास में कुछ नालायक भी हैं और कुछ लाइक स्टूडेंट भी हैं। तो नालायक का क्या इसमें कसूर है कि वो नालायक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर बिलफर्ज आपका कोई दोस्त है जो जिम जा रहा है, ठीक है, उसने 3 मंथ का कोर्स लिया है। अब वो क्या कर रहा है, 10 दिन जिम जाता है, 5 दिन किसी शादी पे आउट ऑफ सिटी चला जाता है, 2 दिन बर्गर खा रहा है, बाहर आउटिंग कर रहा है, और 7वें दिन वो दोबारा जिम आ जाता है, 5 दिन लगाता है और उसके बाद जिम छोड़ देता है और कहता है ये तो जिम ही बेकार है, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, पूरा महीना हो गया मैं तो जा रहा हूँ। तो बात बताओ इसमें किसका कसूर है? जिम वाले का कसूर है, उसकी मशीनों का कसूर है, या उसका अपना कसूर है? इसलिए मैं तो भाई सिंपल सी बात कहूँगी कि यहाँ तो वो लोग आते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो हर काम को अच्छे तरीके से करना जानते होते हैं। हाँ, आपके दोस्त ने सिस्टम को देखा होगा, सुना होगा, लेकिन किया नहीं होगा। अगर उसने किया होता तो उसके आज उसको उससे बेनिफिट भी उठा रहा होता और वो बहुत आगे पहुंच चुका होता, बल्कि आप लोगों को भी रिकमेंड करके अपने साथ काम करा चुका होता। तो लिहाजा आप किसी भी फ्रेंड की वजह से अपनी एबिलिटीज़ को जज नहीं कर सकते। आपके सामने मेरे सीनियर एग्जाम्पल हैं, मैं एग्जाम्पल हूँ। अगर ऐसा होता होता तो शायद आज हम भी ये काम ना कर रहे होते। ऑब्वियसली बात है कि हमारे यहाँ पे सीनियर इतनी अर्निंग कर रहे हैं, मैं करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये मुश्किल होता तो क्या हम कर रहे होते? क्या इतने सालों से जो लोग इतना इतना यहाँ पे पैसा कमा चुके हैं, अपने एम्पायर खड़े कर चुके हैं, तो क्या वो नहीं होते? क्या वो होते आज के दिन? तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें कसूर किसका है? आपके फ्रेंड का है, हमारा है, या सिस्टम का है? तो इस तरह करके आप उस पर्सन को गाइड कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे ये भी सवाल करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, पैसे नहीं अरेंज हो रहे, और कैसे होगा सब, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उनसे एक ही सवाल करना है। आपने कहना है
कि फ़र्स्ट टाइम जब आपके वालिदैन आपका एडमिशन करवाने गए थे तो क्या उन्होंने वहाँ से उन्होंने उन लोगों से गारंटी ली थी आपके कॉलेज या स्कूल वालों से कि भाई क्या गारंटी है हमारा बच्चा पास होगा या नहीं, हमारा बच्चा पास होगा फिर ही हम आपको पैसे जमा कराएंगे या कुछ इस तरह से बताएं? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। आपके पेरेंट्स को पता है कि यहाँ पे बाकी लोग पढ़ते हैं, बाकी बच्चे पास होकर निकलते हैं, तो मेरा बच्चा भी पास होकर निकल जाएगा। आपके पेरेंट्स अगर आपकी स्टडीज़ पे इतना पैसा लगा रहे हैं, अगर टीचर ने आज के दिन किताब लाने को कह दिया ऐसी जो कि 3-4 हज़ार की है, तो आपके पेरेंट्स आपको पैसे देंगे या नहीं देंगे? या फिर आपके कोई फ्रेंड अचानक आपके घर आ जाता है और आपको उसकी खातिर तवाज़े के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करनी पड़ जाती है, तो आप मुझे ये बताओ उस टाइम पे आपके घर वाले क्या इशू उठाएंगे? उनको पता है कि आप जो है उसके बगैर रह नहीं सकते। आप यहाँ से पैसे कैसे अरेंज करेंगे? आपके पेरेंट्स को पता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, और ये सब कैसे होगा? ये सब डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे अपने सिस्टम की पावर दिखाते हो, कैसे आप उसको गाइड करते हो, कैसे आप उनकी अरेंजमेंट करते हो। अगर स्टडी के लिए सारा कुछ हो जाता है, अगर आपके पेरेंट्स बगैर देखे स्कूल कॉलेजों में आपको एडमिशन दिला देते हैं, तो आपके पेरेंट्स जब बात आपके बिजनेस खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट करने की बात आती है, तो आपके पेरेंट्स क्यों नहीं मानते, क्यों आपसे ज़िद लगाते हैं या क्यों नहीं पैसे अरेंज कर पाते? तो ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप उनको कैसे गाइड करते हो। तो नाउ उनको उनका आंसर मिल जाएगा। नाउ 22 से जो नंबर है उसमें मैं यहाँ पे आपको स्नोबॉल इफ़ेक्ट के बारे में भी कुछ बताऊँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो आपने क्या करना है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक स्टोरी सुनानी है। उनको कहना है 3 दोस्त होते हैं, वो इकट्ठे स्कूलिंग करते हैं, इकट्ठे कॉलेज पढ़ते हैं, इकट्ठे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। अब जब उनके करियर का असल स्टार्टअप होता है, वो 3 दोस्त इकट्ठे एक ही काम का स्टार्ट करते हैं। चले उनको नाम देते हैं ABC, ठीक है। अब जो ए वाला पर्सन है वो डेली बेसिस पे काम भी कर रहा है, लर्निंग भी ले रहा है इस सिस्टम की, उसके अलावा वो डेली कॉलिंग भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी कर रहा है, प्लान भी कर रहा है, क्लोजिंग भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब जो दूसरा वाला है बी है ना, वो कभी कभी जो है वो लर्निंग करता है, कभी कभी वो काम कर रहा है, कभी कोई आ गया उसको गाइड कर दिया, वो ये काम करता है। और जो सी है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, वो तो लर्निंग की तरफ तो वो कभी आता ही नहीं ना, बस ये कहता है भाई आ जाओ। हर बंदे को अपने सिस्टम के बारे में जी बताना शुरू हो जाता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें इतना पैसा आ जाएगा, इतना लालच देता है सारों को, ठीक है। अब उसको उसकी अपने अंदर कुछ भी नहीं है, वो किसी को शो नहीं कराने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, बस वो उनको लालच से जो है ना अपनी चीज़ के बारे में बताई जा रहा है। तो नाउ अब क्या होता है कि 3 महीने गुजरते हैं, तो जो ए होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, उसके काम में भी बड़ी तेज़ी आ जाती है, वो वहाँ से जो उसकी अर्निंग है वो 50,000 तक लग जाती है। अब जो दूसरा वाला है ना, उसकी अर्निंग चूँकि वो कभी कभार काम करता है तो उसकी 20,000 लग जाती है। अब वो जो तीसरा है ना, वो क्या करता है, उसकी भी जो है ना करते कराते बस खींच खूंच के उसकी भी 5-10 हज़ार हो ही जाती है। अब वो जो तीसरा वाला है ना, और 3 महीनों बाद बहुत आगे पहुंच जाता है, उसकी जो अर्निंग होती है वो लाख हो जाती है, क्योंकि वो है कंसिस्टेंट बंदा, ठीक है, वो है पाबंदी के साथ काम करने वाला। अब वो जो बी है ना, वो अब हो रहा है थोड़ा सा डीमोटिवेट। अब उसको लग रहा है कि शायद ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए है तो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, शायद इस वजह से मेरी ना अर्निंग नहीं बढ़ रही, जितनी पहले थी उतनी अब है। तो ये जो मुझे पहले ये बातें कह के मेरा सीनियर लाया था ना, शायद वो भी मुझसे झूठ ही बोल रहा था। अब वो जो तीसरा वाला है ना, वो क्या करता है, उसको तो चूँकि रिजल्ट आना बंद हो जाता है, सुस्ती का मारा होता है, वो क्या करता है, वो बी को भी भड़काना शुरू कर देता है कि जो ए है ना, ये ना जो है ना, पता नहीं इसकी किस्मत यार बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा पैसा कमाना शुरू हो गया यार, पता नहीं क्या करता है, पता नहीं कहाँ से लोग लेके आ रहा है, ये है वो है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो उसकी ना बुराइयां करने लग जाते हैं दोनों। वो कहते हैं ये अच्छा है, ये वो, इसको काम करना आता होगा, हम तो इतना करते हैं, हमसे तो होता ही नहीं है यार, ये है वो है, ठीक है, ये बड़ा चालाक है। अब आप देखो, सोचो कि उन तीनों में से कौन सा पर्सन ज़्यादा बेहतर था, किसके साथ आप जाना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि उन तीनों में से कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है? ऑब्वियस सी बात है ए, क्योंकि ज़ाहिर है उसने मेहनत की है, उसने अपनी मेहनत को जाने नहीं दिया, वो कंसिस्टेंट रहा है, ठीक है। वो इधर उधर बहाने हिले बहानों के बजाय वो कंसिस्टेंसी से काम करता है, वो चीज़ों के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ ये देखता है कि यार मैंने अपने आप में कितनी चेंजिंग की है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्नोबॉल इफ़ेक्ट। इसके बारे में आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाके। नाउ
23 नंबर पे आता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा कुछ कर लेते हैं, आपका प्लान भी देख लेंगे, ट्रेनिंग भी ले लेंगे, सारा कुछ। एंड पे आपसे एक सवाल कर लेते हैं, काम क्या करना होगा, सेलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ना उनसे पहले ये पूछ लेना सेलिंग का क्या मतलब होता है, आपको पता है? जी जी, सेलिंग अभी आपने कहा, अभी आपने नाम लिया, आपको क्या लगता है कि सेलिंग क्या होता है? फिर आपने उनको गाइड करना है कि सेलिंग होती है दो तरह की दुनिया में। एक होती है मैग्नेटिक सेल और एक होती है च्युइंगम सेल। मुझे भी पहले यही लगता था कि शायद हमें कोई सेल करनी पड़ेगी चीज़, हमें लोगों के तरले करने पड़ेंगे। लेकिन जब मैंने सिस्टम में काम किया ना, मुझे तो पता लगा ये तो मैग्नेटिक सेल है। यानी कि इसके अंदर तो हम अपनी सिर्फ चीज़ दिखाते हैं लोगों को, लोग खुद ही आ जाते हैं, हमें उनको गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप मुझे ये बताओ, मैं मेरे सीनियर आपके सामने हैं, हमने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो, हमने आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कुछ बेचने का कोशिश की हो? नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपनी चीज़ की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पे असल काम है वो रिकमेंडेशन का है। अब अगर देखा जाए तो ये काम हम बचपन से भी करते आ रहे हैं। बचपन में छोटे होते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमें कोई मूवी पसंद आ गई है, हमें किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आ गया, हम क्या करते हैं, हम घर आके अपने दोस्त को बताना शुरू कर देते हैं, कज़नों को, बहन भाइयों को, यार ये मूवी बड़ी अच्छी है, यार ये जगह बड़ी अच्छी है। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे कहने पे, हमारी रिकमेंडेशन पे अगले ही दिन जाके मूवी देखना शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मूवी थिएटर का जो ओनर है वो कभी आपको आके पैसे दिए हैं उसने? नहीं ना। तो अगर एक ऐसा सिस्टम जो आपको सिर्फ रिकमेंडेशन पे पैसे दे रहा है, तो आप बताओ काम करोगे? ठीक है, तो इस तरह करके आप उनको गाइड कर सकते हो। नाउ ये चीज़ लिख लें, क्योंकि जो इंसान लिख नहीं ना रहा, सिर्फ सुन रहा है, तो समझो ये आप ज़बरदस्ती अपने सर के ऊपर से बस गुजारी जा रहे हो चीज़ों को। तो अगर लिख नहीं ना रहे तो अभी बेशक वीडियो को बंद कर दे, ना देखें, कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ 24 नंबर पे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये चेन सिस्टम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, नेटवर्किंग सिस्टम तो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने उनसे ये सवाल कर लेना है, मतलब क्या, यानी कि क्या मतलब है आपका, आपको इसका पता है? वाओ, अच्छा आपको पता है कि यहाँ पे लोग कितना कितना अर्न कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं? आपने उनसे ये सारा कुछ पूछ लेना, फिर बताना है, फिर कहना है आपको पता है कि जो दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर हैं वो कैसे बिलियनियर बन गए? आपको क्या लगता है? आपको पता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे इतना अमीर हो गए, कैसे उन्होंने अपने एम्पायर खड़े कर लिए? क्योंकि उनको जॉब और बिजनेस में फ़र्क पता चल गया था। हम क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी अपना टाइम भी लगाते हैं, हम इतनी मेहनत भी करते हैं कंपल्शंस के साथ, और उसके बाद भी एंड पे हमें ये डर होता है कि यार ये अगर जॉब मेरे हाथ से चली गई ना, मेरा कोई सरमाया नहीं बचेगा। लेकिन अगर एक ऐसा काम जिसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रही और आपको ये फ़ायदा दिया जा रहा है कि आप खुद काम करके तो अर्निंग करो ही, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन को की हेल्प कर देते हो, उसको रिकमेंडेशन कर देते हो हमारे सिस्टम की, हम आपको उससे भी अर्निंग देंगे। और उसके अलावा अगर वो पर्सन इस प्लेटफॉर्म को छोड़ भी जाता है, कल को अगर आप छोड़ भी जाते हो उस प्लेटफॉर्म को, तो आपको उस पर्सन से फिर भी अर्निंग आती रहेगी, यानी कि लाइफ टाइम की पैसिव इनकम। ये कौन कह रहा है? ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ कह रही हैं। नाउ अब आप बताओ, आपको पता है कि इस जो साल है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग ने कितना टर्नओवर जो है वो क्रिएट किया है? किसी इंडस्ट्री में इतना टर्नओवर नहीं क्रिएट हुआ होगा जितना नेटवर्क मार्केटिंग में है। चाहे तो जाके आप गूगल कर लें। तो आप ये बताएं कि आप किस सिस्टम का पार्ट बनना चाहेंगे, ऐसे सिस्टम का जहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या ऐसे सिस्टम का जहाँ पे आपका कुछ लग भी नहीं रहा, विदाउट कंपल्शन आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? वो कहेगा जी जी बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ही अच्छा है। नाउ अब आपने क्या करना है, 25वें नंबर पे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके मुंह पे आपको बोल जाते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही कह देते हैं ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि बंदे फंसाने वाला काम, चले मान लेते हैं बंदे फंसाने वाला काम है। अब वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ रहा, फ्रीडम की लाइफ भी जी रहे हैं, इतना पैसा भी कमा रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी कर रहे हैं, उनका बात करने का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त होता जा रहा है। उस वक्त जब बाकी उस वक्त ये लोग जो हैं जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे, आप देखो कि आप से अगर आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है,
और आप ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखोगे, तो आप ये बताओ कि आप किस चीज़ को फिर ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, बंदे फंसाने वाले को ही या फिर जॉब करने को। अगर एक ऐसी चीज़ जो आपको ये सारे बेनिफिट्स दे रही है, तो अब आप बताओ बंदे फंसाने हो या ना फंसाने हो, आप काम करोगे कि नहीं करोगे। अब बताओ कि ये क्यों करते हैं लोग, आपको इसका आंसर मिल गया। नाउ अब यहाँ पे 26वें नंबर पे आ जाता है कि कौन लोग बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस क्यों करना चाहिए। जब किसी को ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना, जो पर्सन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है इस काम में। तो आप उसको ऐसे गाइड कर सकते हो कि आज की जो जॉब है ना, उसके अंदर हमारा गुजारा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जो बॉस होता है वो आपसे काम जो है ना वो लेता तो लाखों वाला ही है, लेकिन वो आपको सिर्फ 30% का प्रॉफिट दे के 70 खुद रख लेता है। दैट्स वाई कोई ऐसा पर्सन जो इतना अरसा काम जॉब करता भी रहे, तो उसकी 40 साल कर ले या 50 साल कर ले, उसको भी पता है कि उसकी जो जॉब है वो 1-1.5 लाख से ज़्यादा की होने नहीं वाली। ठीक है। और उसको और आप उस बिज़नेस को अब देखें कि जहाँ पे आपकी एफ़र्ट तो लग रही है, लेकिन आपको वो अगर एक दिन अगर आपको कुछ नहीं ना देती, तो अगले दिन आपको लाखों भी दे रही है। तो अब आप बताओ कि दोनों में क्या चीज़ बेस्ट है। अब आपको यहाँ पे ये डर भी नहीं कि यार मेरा बॉस जो है मुझसे खुश नहीं है, मुझे निकाल ना दे, और मेरा आगे का क्या सरमाया है। ये सारी चीज़ें आपकी ये बिज़नेस ओवरकम करता है। तो अब ये आपने सोचना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। चॉइस आपकी है, फैसला आपका है। क्योंकि लाइफ में हर इंसान जब पैदा होता है ना, ज़िंदगी का स्टार्टअप तो एक ही जगह से करता है, लेकिन एक ही पॉइंट से, यानी कि एक ही सिचुएशन से करता है, लेकिन कामयाब कोई कोई होता है। और कामयाब कौन होते हैं? जो अपनी लाइफ की चॉइस को खुद जो है वो एनालाइज करते हैं। वो खुद देखते हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। वो दूसरों को देख दिखा के चीज़ को नहीं करते। वो कभी भी रिस्क टेकिंग करने में देर नहीं लगाते। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि यार फलाने ने नहीं किया था, शायद ये ऐसा है या ऐसा है। वो हर चीज़ को खुद परखते हैं, वो हर चीज़ को खुद करते हैं, और दैट्स वाई वो आज इतने कामयाब है। और अगर आप भी चाहते हो ना कि अगर आप भी एक ऐसा काम करो लाइफ में, ऐसे पाथ से गुजरो जो कि बहुत कम लोगों ने गुजारा हो या बहुत कम लोग गुजरे हों, तो अपने डाउट्स को साइड पे रख के ये देखो कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। अपने से पहले लोगों को देखो कि वो लोग उस चीज़ से कितना फ़ायदा उठा चुके हैं, और अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो नाउ होप है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बिज़नेस क्यों करना चाहिए, क्या चॉइसेस हैं, ठीक है, और लोग क्यों बिज़नेस करना पसंद करते हैं। नाउ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टार्टिंग में भी पूछ लेते होते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आपने उनसे एक बात करनी है, आपने कहना है डियर देखा जाए अगर, तो आजकल कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। आज अगर आपसे ये बात की जाए कि एक ऐसा कोर्स है जो करने से तुम्हें, एक डॉक्टर है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और उसको ये कहा जाए कि एक ऐसा कोर्स है जिसको करने से ना तुम कंफर्म तुम्हारी जो है ना वो 5 से 6 लाख जो है ना वो तनख्वाह लग जाएगी, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो क्या उसको करने के लिए अगर उसके 5 लाख भी लग रहा है, 6 लाख भी लग रहा है, वो उसको करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसके बाद कंफर्म उसकी एक अच्छी जॉब लग जानी है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि एक बुक है, एक कोर्स है, ठीक है, अब उस कोर्स को करने के लिए उसको ये कहा जाए कि भाई अगर इस बुक को तुम पढ़ लेते हो ना, तो इस बुक को पढ़ने के बाद ना कंफर्म तुम्हें कोई भी हायर कर लेगा, ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी स्किल्स आ जाएंगी। अब दोनों में से क्या चीज़ बेस्ट है, ठीक है, वो चीज़ जिसके अंदर उसको स्किल मिल रही है या वो चीज़ जिसके अंदर कंफर्म उसकी जॉब लग रही है। ज़ाहिर है उसको जॉब अच्छी लगी तो उसने वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगा दिया, उसने 5 लग रहा है, 6 लग रहा है, उसने देखा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कंफर्म बात हो रही है। लेकिन बुक की तरफ उसने कहा है कि तुम बुक पढ़ोगे और उसके बाद तुम्हारे पास स्किल्स आएंगे और फिर जाके तुम्हें जॉब मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स होंगे और वो भी जजमेंट के ऊपर होगा। तो दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रही? वही वाली, कोर्स वाली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी आम लाइफ में, हम लोग बेनिफिट को ज़्यादा देखते हैं। और अभी एक ऐसी चीज़ जो कि अभी आप करना स्टार्ट भी नहीं की और आपको पता भी नहीं है कि चीज़ क्या है, कैसे काम करेगी, तो आई थिंक मैं भी आपसे 1 रुपया भी मांगूँ तो शायद आप नहीं देंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो चीज़ें एक्सपेंडिचर के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, वो हमारे लिए जो चीज़ें एक्सपेंडिचर हमारी, जैसे कि अब हम बात कर लें सर्फ, साबुन, कोलगेट, हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताएं
कि हम उनके लिए भी तो पैसा यूज़ कर ही रहे हैं, पैसा लगा के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इन चीज़ों के ओनर्स ने आपको घर आके कभी ये कहा कि आप मेरे पास काम करो, आप मेरी चीज़ों की आगे रिकमेंडेशन करो, मैं आपको पैसा दूंगा? नहीं ना। लेकिन अगर एक ऐसा काम जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएं, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, चीज़ तो हमारे घर आएगी आएगी, लेकिन बेनिफिट डबल आएगा। ठीक है, तो ये भी आप आंसर दे सकते हो। उसके अलावा मैंने इससे पहले जो एक सीरीज़ की एक और एपिसोड जो बनाया था, आप उसके अंदर भी मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया हुआ है, आप वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिसकी प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला यूज़ करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट आपको सीक्वेंस बता देती हूँ। पहले आप सर्विस फ्री की बात करें, दूसरा आप डॉक्टर और उसकी बुक की बात करें, और तीसरा आप ये करें कि आप उसको एक्सपेंडिचर जो आपके घर यूज़ हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर के तौर पे जो चीज़ें आ रही हैं, सर्फ साबुन, आप उसके लिए उसके जो ऑनर्स होते हैं क्या वो आपको ऑफ़र करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑफ़र कर दे, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने से, उनकी प्रोडक्ट ख़रीदने में और उनका डिस्ट्रीब्यूटर बनने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ना 28वें नंबर पर हमारा, जब भी कोई पर्सन इस प्लेटफॉर्म में, अगर कोई पर्सन कामयाब होना चाहता है ना, मैं आपको एंड पे एक बात कहूँगी कि अपनी वाई लाजमी क्लियर करो। ठीक है, अब वाई क्या है? वाई वो गोल है, वो लाइफ की आपकी ज़रूरत है जिसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म में कदम रख चुके हो। इसमें काम करने की असल वजह आपकी वाई है, उसकी ज़िद, उसको बार बार करना, ख़ुद को बदलना, रोज़ाना सीखना, रोज़ाना काम करना, ये है आपकी वाई। ठीक है, आप यहाँ पे जिस गोल को लेकर आए हो, आप उसके लिए काम करो। आप यहाँ पे जिस चीज़ की ज़िद लेकर आए हो, आप उसके ऊपर काम करो, और ये ज़िद तब आपकी पूरी होगी जब आप अपने इस प्लेटफॉर्म में एक स्केड्यूल के साथ चलेंगे, इसको टाइम देंगे, इसको वैल्यू देंगे, उसको एक फ़िक्स टाइम के साथ आप यहाँ पे काम करोगे। अगर आप बग़ैर स्केड्यूलिंग अगर इस प्लेटफॉर्म में काम करेंगे ना, तो वो टाइम आपके लिए बरकत वाला नहीं होगा। तो लिहाजा अपने दिन में किसी भी 3 से 4 घंटे फ़िक्स करें जिसके दौरान आप ये काम करेंगे, आप इस सिस्टम में काम करेंगे, और अपने आप को ये साबित करें कि आप एंटरप्रेन्योर है। आपका जो टाइम है वो घड़ी को देख देख के गुजरना होना चाहिए, हर घंटे, हर 2, हर 3 जो भी आपका वर्किंग आवर है उसको देखकर गुजरना चाहिए। ये होता है कि एंटरप्रेन्योर की निशानी। ठीक है, तो होप है ये आपके 28 जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके बहुत काम आएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ आपकी बुक्स तक महदूद नहीं रहेंगी, ये आपके दिमागों में भी बैठेगी कि जब भी कोई पर्सन मुझसे पैसे का, वालदैन का, कोई भी चीज़ अगर मुझसे बात करता है आफ्टर क्लोजिंग या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या स्टार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग स्केड्यूल, आप उसको हैंडल कैसे करोगे, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। इसको रट्टा लगा लो, रट्टा मार लो, ताकि सारी ज़िंदगी आपको याद रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज की हम एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलिएगा। और आज का हमारा क्या बयान है कि हमने हर काम को स्केड्यूल के हिसाब से लेकर चलना है। इस सिस्टम के कौन से ऐसे 4 घंटे हैं जिसके अंदर हमने इस काम को करना है। हमने अपने डेली लर्निंग भी करनी है, कैसे हमने कामयाब होना है, लोगों को कैसे फेस करना है, और कैसे हमने अपनी मोटिवेशन को डीमोटिवेशन होने में तब्दील नहीं करना। हमने यहाँ पे अपने गोल्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, सो गुड लक, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। और अगले हम अपने उसमें मिलते हैं अपने एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं हाउ टू क्लोज समवन। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।